हेलो फ्रेंड्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के लिए कौन कौन से साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं ये हमें पढ़ना है। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। लेंसेज के लिए भी हम वही साइन कन्वेंशन यूज करते हैं जो हमने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े थे। We apply the rules for signs of distances except that all measurement are taken from the optical center of the lens। हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंसेज हैं उनके लिए साइन अप्लाई करेंगे। बस इसमें एक डिफरेंस है, मिरर के केस में हम सभी डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे थे, लेकिन लेंस के केस में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। According to the convention, the focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव लेते हैं हम, और जो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। You must take care to apply appropriate signs for the values of u, vf, object height and image height h dash। तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट और जो इमेज हाइट है एच डैश, उनकी वैल्यूज में साइन को लगाते समय आपको जो ये साइन कन्वेंशन है उनको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, सही तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको अगर डिटेल में साइन कन्वेंशन पढ़ने हैं तो वो मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ाए थे, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिटेल में आप साइन कन्वेंशन वहां से देख सकते हैं। अब अगला है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। As we have formula for spherical mirror, we also have formula for spherical lenses। जैसे स्फेरिकल मिरर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एक, इसी प्रकार से स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। तो जो ये फॉर्मूला है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ के बीच में यानी स्मॉल f के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपको याद रखना है। मिरर फॉर्मूले के केस में यहां पर प्लस था, लेंस फॉर्मूले के केस में यहां पर माइनस है, ये डिफरेंस है इसमें। द लेंस फॉर्मूला गिवन अबाउ इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर एनी स्फेरिकल लेंसेज। जो लेंस फॉर्मूला ये ऊपर दिया गया है ये जनरल फॉर्मूला है, यानी ये सभी सिचुएशन में और सभी स्फेरिकल लेंसेज के लिए अप्लाई होता है। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, ये लेंस फॉर्मूला अप्लाई वहां पर जरूर होगा। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। इसमें जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं इनके साइन को पुट करते हुए हमें अच्छी तरीके से केयर रखनी है, अच्छी तरीके से सही तरीके से इनको अप्लाई करने हैं। while putting numerical values for solving problem relating to lenses, यानी न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज दी जाएंगी उनमें साइन को सही तरीके से पुट करना है। तो आपको यहां पर याद रखना है, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाता है वो नेगेटिव में लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो v यानी जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में लिया जाएगा, और फोकल लेंथ यानी स्मॉल f भी कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव में लिया जाएगा। और दूसरा, अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज भी कॉनकेव लेंस में सेम साइड में बनती है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में लिया जाता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव में ली जाती है। तो न्यूमेरिकल करते समय आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस है तो u नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। और आपको याद रखना है, अगर हमारे पास रियल इमेज दी गई है, रियल इमेज का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से, रियल इमेज का मतलब जिसको स्क्रीन पर कैप्ट किया जा सकता हो, और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, आपको पता है। तो अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारे पास तो उसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, तो उसकी जो इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होगी वो हम नेगेटिव में लेंगे। तो जहां भी रियल इमेज आ जाए उसकी हाइट नेगेटिव में लेनी है। अगर वर्चुअल इमेज आ जाए, आपको पता है वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी होती है यानी सीधी होती है, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी उसकी हाइट हम पॉजिटिव में लेंगे। ये आपको ये भी याद रखना है, रियल इमेज नेगेटिव में, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज पॉजिटिव। आप ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब है मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस
similar to that for spherical mirror is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object. जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर का जो मैग्निफिकेशन था, इसी तरीके से जो लेंस है वो भी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिफाइन किया जाता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो. तो रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन बाय लेंस. मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल एम. स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और हमें पता है स्मॉल एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, और एच डैश क्या है, इमेज की हाइट है. स्मॉल एच ऑब्जेक्ट की हाइट, एच डैश इमेज की हाइट, गिवन बाय लेंस. देन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज गिवन बाय. तो जो लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज हमने क्या मानी, एच डैश हमें पता है, अपॉन एच. तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस वी. जो मैग्निफिकेशन लेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v से भी रिलेट किया जाता है और ये रिलेशनशिप इस प्रकार से दी गई है. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच वी अपॉन यू. तो आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू. इमेज डिस्टेंस और अपॉन यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आपने मिरर में पढ़ा होगा, वहां पर माइनस था लेकिन यहां पर माइनस नहीं है. ये वाली आपको वैल्यूज याद रखनी है. अगर आप एच डैश या एच याद नहीं रखना चाहते तो आप रख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज की हाइट यानी आई, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी ओ, वी अपॉन यू. इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं.